देश का सैकड़ों साल पुराना एक स्टॉक एक्सचेंज अब बंद होने की कगार पे। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज को मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सीबी ने साल 2013 में एक झटका दिया था और इसके ट्रेंडिंग से जुड़े कामकाज को निलंबित कर दिया गया था। तब से अब तक बात करें सीएसई और सीबी की लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब सीएसई ने अपना कामकाज बंद करने का फैसला किया। लंबे समय तक खुद को जिंदा रखने में लगे सीएसई ने अब स्वेच्छा से इस काम से बाहर निकलने का ऐलान किया। सीएसई के चेयरमैन दीपांकर बोस ने इस बारे में कहा कि अप्रैल 2025 में हुए स्टॉक होल्डर्स की मीटिंग में इसकी मंजूरी ले ली गई। इसी के हिसाब से सीएस ने सीबी के पास कामकाज बंद करने का आवेदन किया। इसके बाद सीबी ने एक एजेंसी नियुक्त की जो उनका स्टॉक का अनुमान लगा रहा है, जो कभी अभी काम कर रहे हैं। बता दें, सीबी ने इस काम के लिए राजवंशी एंड एसोसिएटेड को नियुक्त किया। यह काम पूरा होने के बाद सीएसई को कामकाज बंद करने की मंजूरी दी जा सकेगी। सीबी की ओर से मंजूरी मिलने के बाद सीएसई सिर्फ होल्डिंग कंपनी रह जाएगी। हालांकि सीएसई के मालिकाना हक वाली कंपनी सीएसई कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड के एनएसई और बीएसई में ब्रोकिंग का काम करती रहेगी। बता दें कि इस कंपनी के में सीएसई की 100% साझेदारी है। वहीं बात करें, सीएसई ने अपने 3 एकड़ की जमीन बेचने पर भी प्रस्ताव दिया था, जिसे सीबी ने मंजूर कर लिया। ईएम बाईपास पर मौजूद यह जमीन सृजन ग्रुप को 253 करोड़ रुपए में बेची जा रही है। क्या है सीएसई की कहानी? इसकी स्थापना साल 1908 में यानी 118 साल पहले हुई थी। केतन से जुड़े 120 करोड़ रुपए के घोटाले में नाम आने के बाद से सीएसई में पेमेंट को लेकर समस्या हो गई थी। नतीजा यह हुआ कि निवेशकों के साथ साथ रेगुलेटिंग यानी सीबी का भरोसा खत्म हो गया। एक समय पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से टक्कर लेने वाला सीएसई धीरे धीरे फंसता चला गया। दिसंबर 2024 में सीएसई की बोर्ड ने फैसला किया कि कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए केस वापस लिए जाएं और सुरक्षा से ट्रेडिंग का काम बंद कर दिया जाए। 18 फरवरी को इसका प्रस्ताव सीबी के सामने रखा गया। कंपनी के शेयर होल्डर्स ने 25 अप्रैल को इस फैसले को मंजूरी दे दी। कर्मचारियों का क्या होगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है तो डिपेंड रहना पड़ेगा। सीएसई ने अपने सभी कर्मचारियों को वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम यानी वीआरएस का ऑफर दिया। सभी कर्मचारियों ने वीआरएस को स्वीकार कर लिया। इसी में से कुछ कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है। कंपनी ने बीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को लेकर एक बार फिर लगभग 21 करोड़ रुपए का पे आउट दिया है, जो कि एक बड़ी रकम है। वहीं बात करें चेयरमैन दीपांकर बोस की वित्तीय वर्ष 2025 की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि 1949 लेटेस्ट कंपनी और 625 रजिस्टर्ड ट्रेंड मेंबर्स के साथ देश के कैपिटल मार्केट में अहम योगदान दिया है। बता दें, वित्तीय वर्ष 2024-25 में दीपांकर बोस के कुल 4.9 लाख रुपए मिले थे। रिपोर्ट आपको कैसे लगी? इस पूरे मसले पे आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में बताएं।